अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 किए थे। आज हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। तो हमने एक्स वाई की रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को 3 प्लस आयोटा इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा, इससे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी। ऊपर हमारे पास 2 आयोटा माइनस 3 इंटू 3 माइनस आयोटा, ये बन जाएगा। और 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। ऊपर हम 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू 3 माइनस आयोटा। और नीचे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई करें तो वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी 3 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, ये बनेगा। इसे करें मल्टीप्लाई, 3 2 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्केयर, और 3 3 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा ओवर 9 माइनस आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्केयर इज इक्वल टू, ये आयोटा स्केयर माइनस 1, 6 आयोटा माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस 9 प्लस 3 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 बन जाएगा ये। तो अब ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये मैं इसको पहले लिखता हूँ, 2 माइनस 9, ये 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये 9 आयोटा बन गया, और ये नीचे 10, ये माइनस 9 में से 2 निकले तो माइनस 7 प्लस 9 आयोटा ओवर 10। हमें पता किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा रियल नंबर आता होता है। तो जैसे ये 3 प्लस आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर था, हमने इसके कॉन्जुगेट यानी 3 माइनस आयोटा से इसे मल्टीप्लाई किया। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब यानी आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये देखें हमारे पास रियल नंबर आ गया। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस 7 ओवर 10 प्लस ये 9 है, ये 9 आयोटा, तो ये 9 ओवर 10 आयोटा बन जाएगा यहाँ पर, ये 9। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने इस नंबर में कन्वर्ट कर लिया। माइनस 7 ओवर 10 ये रियल पार्ट बनता है, और 9 ओवर 10 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम मज़ीद पॉइंट में अगर लिखें तो ये 0.7 प्लस 0.9 आयोटा, इधर हमारे पास x प्लस आयोटा y का स्केयर, ये इसको हम यहाँ पर ऐसे ही नंबर 1 कर देते हैं। तो अब हम स्केयर रूल लें तो इधर हमारे पास x प्लस आयोटा y बनेगा, इधर प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा, सेट नंबर 2। अब ये एक तरह से ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने स्केयर रूट फाइंड करना है। हम करेंगे लेट z इज इक्वल टू माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा, ये। तो जब इस कम्प्लेक्स नंबर को z कहा तो इसमें ये x प्लस
वाई आयोटा के हिसाब से इसका हम मॉड लें तो वो होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और इसका स्केयर रूट। ये 0.7 का स्केयर ये 0.49 बन जाएगा और 0.9 का स्केयर 0.81, तो ये 1.30 इसका स्केयर रूट बनता है। इस तरह ये प्लस ये मॉड है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये पॉजिटिव होती है ये। तो ये वैसे तो ये इसका स्केयर इरेशनल नंबर आएगा तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो कैलकुलेटर से आती है वो 1.14 बन जाती है, 1.14। ये हमारा z मॉड आ गया। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट मालूम करने का ये फार्मूला है कि z हमारा x प्लस वाई आयोटा कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका स्केयर रूट मालूम करने का ये फार्मूला होता है। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज स्केयर रूट ऑफ z प्लस माइनस ये z मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर वो है 1.14। ये वैसे तो ये इरेशनल नंबर हमने उसकी ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिखी है प्लस x से मुराद होता है उस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, वो ये है -0.7 ओवर 2 इसका स्केयर रूट प्लस y हमारा 0.9 है, आयोटा 0.9 ओवर y मॉड यानी 0.9 का मॉड, स्केयर रूट ऑफ z मॉड इसकी वैल्यू फिर ये 1.14 माइनस x माइनस 0.7 ये ओवर 2। तो ये हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट फाइंड करना यहाँ, तो ये फार्मूला था उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। ये 0.9 पॉजिटिव है, ये 0.9 का मॉड लेंगे वो भी पॉजिटिव ही यही आएगा 0.9, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ आयोटा बचा और यहाँ पर 1 - 1 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.7 ओवर 2। इसको जब कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करें तो ये 0.469 आता है प्लस आयोटा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.959 ये आता है इस तरह। हमारी टेक्स्ट बुक में इसको जस्ट 0.46 लिखा, हालांकि राउंड ऑफ करने से ये 7 बनता है, ये 6 बनता है, तो मैं इसको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही लिखता हूँ यूँ, और इसको 0.959 आयोटा। तो ये हमारा स्केयर रूट ऑफ z, तो यानी जो हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट फाइंड करना था वो ये बनता है। तो हमारा जो बुक में आंसर दिया हुआ है इसमें ये x प्लस वाई आयोटा, तो ये एक दफ़ा ये पूरा पॉजिटिव नंबर आएगा, स्केयर रूट ऑफ z 0.46 प्लस 0.95। मैं बुक के मुताबिक जो आंसर लिख रहा हूँ वो ये इन्होंने बुक में ये 0.46 इसे 0.95, तो राउंड ऑफ करने से 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये बनता है। अगर इसे राउंड ऑफ करें तो ये असूली तौर पर ये 7 लिखना चाहिए और इसे 6, लेकिन मैं जस्ट बुक से टैली करवाने के लिए आपको वही डिजिट लिख रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर x हमारा 0.46 और y हमारा 0.95 ये बनेगा। इसी तरह जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर माइनस का है, ये इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -0.469 और ये -0.959 आयोटा। तो ये तो इसमें x ये बनता है, y ये बनता है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में उन्होंने जस्ट 0.46 और इसका -0.95 लिखा है।
राउंड ऑफ करने से तो ये 6 ने 7 बनना है, इधर 6 बनना चाहिए। तो ये आप या तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर, यानी जैसे ये 0.496 ये है, और इसका ये छोड़ दें। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में जो मेथड यूज़ किया है, तो थर्ड पार्ट उस मेथड से किया जा सकता है। क्वेश्चन 3 का जो थर्ड पार्ट है वो उस मेथड से भी किया जा सकता है, और थर्ड पार्ट में जो डायरेक्ट स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाया उससे जो सिंप्लीफाई किया, इस पार्ट को उस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिए, एक मेथड इसमें किया है एक्सप्लेन और दूसरा इससे। तो वो दोनों मेथड इस पर भी लगाए जा सकते हैं, वही दोनों मेथड इस पर भी किए जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। If Z1 is equal to 2 plus 3 iota and Z2 is equal to 1 minus alpha, find the real value of alpha such that imaginary part of Z1 into Z2 is equal to 7। तो ये हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और उनके प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट जो है वो 7 है। तो हम सबसे पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कंसीडर Z1 इंटू Z2। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट 7 है। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कम्प्लेक्स नंबर्स। 2 plus 3 iota इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। 2 के साथ ये 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा, यूँ बन जाएगा। तो ये 2 माइनस 2 अल्फ़ा, इन दोनों में से अगर हम आयोटा कॉमन लें तो 3 माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा, ये बनता है। तो ये Z1 इंटू Z2, तो ये इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। तो इसका अब हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे Z1 Z2। तो ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये रियल पार्ट है और जो आयोटा का कोएफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट बनता है 3 माइनस 3 अल्फ़ा। गिवन दैट उन्होंने हमें इमेजिनरी पार्ट ये दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज़ 7। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा इमेजिनरी पार्ट 3 माइनस 3 अल्फ़ा आया, उन्होंने ये दिया है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम इसके इक्वल रखेंगे, 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7। ये वाला इमेजिनरी पार्ट इस 7 की इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 इधर ले आए, 3 अल्फ़ा उधर ले जाते हैं, इसमें से ये -4 आ गया और ये 3 अल्फ़ा। तो 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -4। इसको इधर लिखना है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -4/3। तो ये हमारा अल्फ़ा आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखें तो ये अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, तो असूली तौर पर ये एक पूरा रियल नंबर बनता है, लेकिन हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो आज के लेक्चर में इतना, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।